जहां राखो तहां रहो, मान सुख राशि है। जहां रखो जैसे रखो, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बास दो, ये सुख राशि मान करके रहूंगा, दुखी नहीं होऊंगा। ये निष्ठा दिव्य वृंदावन के लिए चाहिए, जो हृदय में भगवत रसिक जी कहते हैं गुरु प्रसाद से अमल अर्थात निर्मल, माया रहित, अलौकिक अर्थात जो शास्त्र और बड़े बड़े विद्वानों की भी दृष्टि में ना आवे, वो अलौकिक, लोक परलोक से भी परे अलौकिक, ब्रह्मा की रचना से भी परे अलौकिक, अमल अलौकिक ठाव। ये शब्द देखो, सत्संग है। जहां राखो तहां रहो, मान सुख राशि है। हे नाथ, यदि आप बहुत दूर रखते हो तो मैं आपके आश्रित होकर आपका नाम जप करते हुए आपके ही अधीन रहूंगा। कहीं भी रखो, मान सुख राशि है, मैं वहीं रहूंगा। और ऐसा आपने कर दिखाया भगवत रसिक जी, अनन्य वृंदावन धाम के। थोड़ा दुखद घटनाएं होती इसलिए उनका वर्णन करने का भाव नहीं बन पाता। इनकी यही निष्ठा थी कि ब्रज के समस्त जन भगवत स्वरूप हैं, जाति पक्ष नहीं देखना चाहिए। ऐसा गुरुजनों ने, महापुरुषों ने, ऐसा वाणीकार रसिक जनों ने स्थापित किया है। व्यास रसिक तेई बड़े, ब्रजते अनत न जाई, वृंदावन के स्वपच लो, जूठन मांगे खाही। तो इसी रस सिद्धांत में भरे हुए भगवत रसिक जी ने एक दिन एक ऐसे घर से, जिनका धोबी कुल में जन्म हुआ, उस घर से भिक्षा ली। कुछ द्वेष करने वाले जन स्वाभाविक होते हैं। महामहिम रसिक शिरोमणि श्री ललित मोहिनी देव जी के पास शिकायत पहुंची, कई बड़े रसिक और सब मिलके, कि ये तो बड़े भजनानंदी हैं, मानते हैं, बड़े विरक्त हैं, ये भी मानते हैं, पर ये तो धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। ये तो अमुक के घर में रोटी मांग के खाए। यद्यपि बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष श्री पूज्य ललित मोहिनी देव जी बुलाया और कहा, ये सब शिकायत कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों? तो उनका भगवान ब्रज में संपूर्ण ब्रजवासी भगवत स्वरूप हैं, यहां तो जाति पक्ष देखा ही नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि बड़ों की बात सुननी चाहिए। तो कहा, बड़ों ने ही लिखा है वाणियों में, और बड़ों ने ही ऐसा आदेश किया है, क्योंकि हरिराम व्यास जी बड़ों में ही हैं। बड़े बड़े और भी रसिक महापुरुष बहुत से वाणियों में पाया है हरिराम व्यास जी का यशगान करते हुए। अष्टाचार्यों की वाणियों में भी है कि व्यास जैसे तो सिर्फ व्यास ही है, दूसरा कौन हो सकता है। हरिराम व्यास जैसे तो सिर्फ हरिराम व्यास जी ही है, ऐसा वाणी में। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग। ये रसिक महापुरुष, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी ये सब नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम ये विरुद्ध कार्य किए। यद्यपि हम समझ रहे हैं कोई गलती नहीं है, फिर भी चार संत महंत कह रहे हैं, चार लोग कह रहे हैं, तो तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, तुमसे गलती हो गई। आप कहते हैं तो स्वीकार करते हैं। वस्तुतः महापुरुषों ने कहा है कि आप मांग सकते हैं, पर आप आदेश कीजिए, अगर गलती आप कहते हैं तो हमें दंड दे सकते हैं आप। धीरे धीरे विरोध रूप खड़ा हो गया। यद्यपि पूज्य श्री ललित मोहिनी देव जी हृदय से प्यार करते थे, जानते थे कि नहीं, किंचन मात्र त्रुटि नहीं है। फिर एक दिन बुलाया और कहा, देखो हम जानते हैं कोई त्रुटि नहीं है, पर सब संत महंत जन ऐसा कहते हैं कि आप
ऐसा किए हो तो आप वृंदावन से निकल जाओ, वृंदावन में मत दिखाई देना। कितना गुरुजनों का आदर महापुरुष करते थे, मतलब हृदय में सामर्थ्य नहीं ऐसी, सामर्थ्य ही नहीं ऐसी, जैसे महापुरुष जन अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन किए, ऐसी सामर्थ्य नहीं। मतलब कितनी बड़ी बात है कि वृंदावन रस के परम रसिक, वृंदावन रजोप सेवी, एक क्षण भी वृंदावन से बिलक जीने की हिम्मत नहीं, ऐसे महापुरुष। गुरु जी ने कहा निकल जाओ वृंदावन से, वृंदावन में अब तुम दिखाई मत देना, दर्शन मत देना वृंदावन में। और भी विचित्र लीला हुई कि भगवत रसिक जी की वाणी को आदेश हुआ कि यमुना में विश्राम दे दो, प्रकाशित ही न हो। अब लीला गुरुजनों की, ऐसा क्यों कहा, वाणी जी के प्रति क्यों कहा? क्योंकि प्रमाणित होना चाहिए कि भगवत रसिक जी की वाणी ये सिद्ध वाणी है। यमुना जी में डुबोया तो ना एक कागज गीला हुआ, ना वाणी जी डूबी, ऊपर ऐसे ही यमुना जी ले विराजमान रही। फिर वाणी सिद्ध वाणी। गुरुजनों की लीला में आंतरिक रहस्य रहता है, प्रगट में दिखाई देता है गुरुजन कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि वाणी जी को डुबवा दिया, लेकिन गुरुजन ये प्रमाणित कर रहे हैं कि मेरे शिष्य भगवत रसिक की वाणी सिद्ध वाणी है। यमुना जी अपनी गोद में ले रही, एक बूंद जल किसी भी पन्ने में नहीं लगा, कोई भी वाणी किसी भी तरह से खंडित नहीं हुई, पूरी वाणी पुनः वापस हुई। भगवत रसिक जी ने श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा कभी अब दोबारा दर्शन नहीं होंगे हमारे आपके, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। और यमुना का किनारा पकड़ा और सीधे प्रयागराज झूसी में यमुना के पावन पुलिन तट पर निरंतर नित्य विहार श्री श्यामा श्याम का अवलोकन करते हुए, कल आपने सुना जब शरीर छोड़ा तो सब अलौकिक दिव्य विभूतियां आ गई स्वागत करने के लिए। गंगा जी ने कहा आप अभी इसी क्षण शिवलोक को चलिए, ब्रह्मलोक को चलिए। कोई कह रहा अमुक लोक को चलिए, सरस्वती जी कह रहे ब्रह्मलोक चलिए, सब विश्व का वैभव आपके लिए। भगवत ऋषि जी ने कहा नहीं, हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हमारा लक्ष्य तो श्यामा श्याम है। हम तो यमुना सखी के साथ अपने प्रिय नवनिवृत्त निकुंज में जा रहे हैं, जहाँ स्वामी जी बिहारी बिहारिंजू का दुलार करते हैं। मुझे शरीर पूरा हुआ और आश्चर्य की बात कि प्रवाह में शरीर संगम की तरफ जाना चाहिए, पर यमुना जी उल्टा लहरों में लेकर के शरीर को प्रवाहित करने लगी वृंदावन की तरफ। ये सब ने देखा दिव्य महापुरुष का शरीर भी दिव्य होता है। तब वो कह रहे हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तह रहो मान सुख राशि है। देव दया कर दान न भूलो के लिखो, भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। मुझे नरक का भय नहीं है, स्वर्ग और मोक्ष की चाह नहीं है, जहां रखो हे श्यामा श्याम हे गुरुदेव वहीं सुख राशि मान करके रहूंगा। बस एक दया करके दान कर दो कि श्याम तमाल पर अर्जी हुई कनक की बेल की तरह मैं युगल सरकार को हर समय देखता रहूं, बस उनकी केल को ना भूलूं, उनके इस मिलन के रूप को देखता रहूं, जहां मनावे वहां रख दो। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास। और सुख दुख भुगते देह नहीं कछु शंक है, निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन हुए मम नैन रसिक भगवत सनो। भगवत रसिक जी कह रहे मुझे इसकी भी परवाह नहीं, शरीर दुख भोगे या सुख, इसकी भी परवाह नहीं। सुख दुख भुगते देह नहीं कछु शंक है, इसकी कोई परवाह नहीं। चाहे भयानक शरीर को पीड़ा दी जाए या शरीर की अनुकूलता दी जाए, मुझे इस शरीर की प्रतिकूलता अनुकूलता से कोई मतलब नहीं। निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। कोई नीच से भी नीच पुरुष हमारी निंदा करे उससे क्या फर्क पड़ता है,
या कोई बड़े से बड़े राजा आकर प्रणाम करे, स्तुति करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। स्तुति और निंदा से परे, अनुकूलता और प्रतिकूलता से, देह भाव से ऊपर परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, परमार्थ भी बने ना बने, व्यवहार बने भी ना बने, तो एक बात केवल चाहते हैं, जैसे नेत्रों में अंजन अंजा रहे ऐसे युगल सरकार केवल हमारे नेत्रों में बसे रहे। बस अंजन हुए मम नयन रसिक भगवत सनो। भगवत रसिक जी कहते हैं हमारे नेत्रों में बसी गौर श्याम जोड़ी झलकती रहे, इसके सिवा और कुछ नहीं। ये हमारे प्रभु समस्त अवतारियों के अवतार हैं निकुंज बिहारी। भगवत रसिक जी कहते हैं कभी भूल मत करना अन्य आश्रय लेने का, किसी दूसरे का आश्रय मत लेना। बहुत बड़ी जगह ये जो वृंदावन नित्य बिहारी लाल की शरण मिली, बहुत बड़ी जगह मिली है। इसलिए परिचय दे रहे हैं कि ये कौन हैं जिनकी हम ठसक में रहते हैं। हम ठसक में रहते श्यामाजू के, श्यामाजू के अधीन ये लालन है। लालन कौन है? बोले सब कालन को काल, लोक पालन को पाले, आपुन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विशाले, उपजावे सब विश्व रमय फिर ताके माही, देखत भूली करे परे भूलन में नाही, सडेश्वर समर्थ हरि सो भगवत असरन शरण, तन मन जन की वेदना हरहु मोद मंगल करन, तन मन की जन वेदना हरहु मोद मंगल करन। जान लो हमारे श्याम सुंदर कौन है। ठसक बहुत जोर की आ जाएगी। लालन तेरे अधीन, जाके अधीन सदाई सांवरो, वो हमारी प्रियाजू तो लालजू कौन है? बोले सब कालन को काल, लोक पालन को पाले। ये हमारे लालजू महाराज एक कालों के भी महाकाल के भी शासन है। देखो ना, महाकाल भगवान शंकर को कहते हैं। भगवान शंकर भी चरणामृत जिनका धारण करते हैं वही भगवान हरि हैं। भगवान शंकर चरणामृत जो गंगा जी है कहाँ धारण करते हैं? हाँ, वही है कालों के काल महाकाल, जो उनके द्वादश स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। हाँ, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम, गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें एक ओंकार भगवान जैसे, ऐसे महाकाल भगवान, विश्वेश्वर भगवान, अलग अलग नामों से इन्हीं भगवान शंकर का है। उज्जैन्याम महाकाल, उज्जैन में विराजमान है महाकाल स्वरूप। एक काल के महाकाल के भी ईश्वर हैं ये भगवान शंकर। जो गंगा जी धारण करते हो हमारे प्रभु का चरणामृत है। गांगम बारी मनोहारि मुरारी चरणच्युतम, त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पुनातुमाम। ये समस्त कालों के भी काल, महाकाल के भी ईश्वर, बड़े बड़े लोकपालों को अपने शासन में रखने वाले ईश्वरों के भी ईश्वर हमारे प्रभु हैं। ये लोकपालों का भी पालन करते हैं। देखो ना, देवराज इंद्र लोकपाल ही तो हैं, वरुण देवता लोकपाल ही तो हैं। वरुण देवता साष्टांग दंडवत कर रहे थे जब भगवान ने अवतार ब्रज में लिया, तो भगवान वरुण देव के अनुचर रात्रि में यमुना जी का अवगाहन करने के लिए नंद बाबा गए। समय का पता नहीं था, निषेध है, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। जो
नदियों में स्नान है, जो पावन तीर्थों का उद्यान है, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। उसके पहले मानो यमुना जी भी तो शयन करती हैं, विघ्न नहीं डालना चाहिए। यद्यपि वो दर्शन के उद्देश्य से अपहरण किया था। जब नंद बाबा ने देखा कि लाला हमको यहां से ले जाने के लिए आया, तो लाला की दंडवत लोकपाल कर रहे हैं, वरुण देवता स्तुति कर रहे हैं, चरणों का अभिषेक कर रहे हैं, कृतार्थ मान रहे हैं। जब देखा लोकपालों का भी राजा देवराज इंद्र गिरिराज जी को धारण करके सारा अभिमान चूर्ण कर दिया, तो आकर के कामधेनु के सहित भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, चरणों में बार बार मुकुट नवा रहे हैं। भगवान आदेश कर रहे हैं, देवराज इंद्र कभी अभिमान मत करना। कौन है ये प्रभु? जो अवतार के भी अवतारी बिहारी जो हैं, ये लोकपालों का भी पालन करने वाले, काल के भी, महाकाल के भी ईश्वर हैं। क्यों? शास्त्रों में बहुत जगह वर्णन आया है कि भगवान ब्रह्मा शंकर शनकादि नमन करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भगवान श्री हरि के चरणों की वंदना करते हैं। बोले ये लोकपालों का भी पालन करने वाले हैं। आप सबका अवलंब हैं। त्रिभुवन में जो भी ऋषि मुनि, दैवी शक्ति, आसुरी शक्ति, जो भी है, सबका ये अवलंब है, सबको ये पावर यही देते हैं। पर परम स्वतंत्र हैं। आपुन सदा स्वतंत्र, इनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। एक जगह ऊपर तंत्रता स्वीकार स्वयं की, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र ईवदन। परम स्वतंत्र प्रभु कहते हैं मैं परतंत्र हूं तो केवल भक्त के। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र, मैं वहां स्वतंत्र नहीं हूं, अस्वतंत्र हूं। कहां? अहम भक्त पराधीनो, जो मेरे प्रेमी भक्त हैं उन्होंने मुझे जीत लिया, अधीन कर लिया। नहीं तो कह रहे आपुन सदा स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई भावे मने करे सोई। इनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। अगर शासन है तो प्रेम का है। यत् किंचित भक्तों में प्रेम आ जाता है तो अधीन हो जाते हैं। फिर तो प्रिया जो प्रेम की मूर्ति, इसलिए लालन तेरे ही अधीन। विशाला, नियंता बुद्धि विशाला, विशाल बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता अर्थात ब्रह्मा को भी बुद्धि देने वाले, सरस्वती को भी बुद्धि देने वाले हमारे प्रभु हैं लालजू महाराज। जो सरस्वती सबकी बुद्धि में प्रकाशित है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उनको भी बुद्धि प्रदान करते हैं हमारे प्रभु। ब्रह्मा को भी बुद्धि प्रदान करते हैं प्रभु। महातत्वादि कार्य द्रव्य के नियामक हैं प्रभु। उपजावे सब विश्व, एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया, किसी कारीगर और लेबर की जरूरत नहीं पड़ी। एक संकल्प, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। सृष्टि का सृजन और पालन और लय इनके एक निमेष मात्र से, भ्रकुटी के इशारे से हो जाता है। हे ऐसी ठसक, ऐसे प्रभु हमारी प्रियाजू के अधीन हो। वो प्रियाजू हमारी प्रिय स्वामिनी है, हम उनकी प्रिय सखी हैं। कितना गर्व का विषय। आप स्वयं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और फिर रमय ताके बाही, अपने आप से अपना निर्माण करते हो। आप इसमें विराजमान हैं और फिर आप ही इसका विनाश करते हैं। आप ही अपना खेल रचते हैं और उस खेल के खिलाड़ी और खेल दोनों आप हैं, और डट के खेलते हैं और इसके बाद इस खेल का समापन करते हैं। प्रलय, महाप्रलय वो अपने आप से अपने आप का करते हैं। बस यही समझना। जो नहीं हो पा रहा है तो बोले देखत भूली करे। जिसको देखकर भूल गया वो कौन है? बोले वो इन्हीं की माया है। पर परय भूलन में नहीं, पर माया उसको कभी भूल में नहीं डाल सकती जो इनकी शरण में है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, वही वो विराजमान है।
कोई ऐसा नहीं जिसको माया भुलवा न दे। शिव बिरंचिका मोह को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। लेकिन वो भूल में नहीं पड़ सकता जो सदैव भगवान की स्मृति में रहता है। माया भगवान और भगवान के भक्त के आगे अपना प्रभाव नहीं दिखाती। मां की तरह पोषण करती है भक्त का, और भगवान की तो प्रिया है ही, मायापति भगवान कहे गए। ये महाशक्ति है, कभी भी कोई अहंकार से इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। झुक कर निकल गया तो मुक्त हो गया, अगर अहम करके बैठ जाए तो परास्त करने के लिए एक क्षण काफी है माया को। बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला देना, चाहे जित रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यम सब मर्दानी, सब लहान को कुल रो निहारा। अगर ऐसे देखो, ऐसे हो तपस्या में, साधना में बड़े बड़ों को ऊंचाई से पटक देना इसका कार्य है।